नमस्कार, मैं हूं विपुल रॉय एंड वेलकम टू जोश द पावर ऑफ यूथ ओनली ऑन न्यूज नेशन। और इस समय मैं खड़ा हूं द बेस्ट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, हिंदुजा कॉलेज में। और जब बेस्ट कॉलेज में खड़े हैं तो बेस्ट बातें होती हैं, बेस्ट विशेस दी जाती हैं। जब हम किसी को बेस्ट विश करते हैं तो कैसे बोलते हैं? मे यू हैव बेस्ट ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है। हर चीज़ में पहले हम लोग हेल्थ की बात करते हैं। क्या उस देश में आपको नहीं लगता कि हेल्थ इंश्योरेंस को मैंडेटरी कर देना चाहिए? पहले गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस करवाना कि लोगों के हेल्थ का ध्यान देना? हेल्थ का ध्यान देना। गवर्नमेंट डेंगू हो रहे हैं, डेंगू फैल रहे हैं दिल्ली में, बट गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है। पेशेंट्स नीचे सो रहे हैं, पेशेंट्स नीचे मर रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर वहाँ पे आप सुविधा नहीं दे सकते तो आप हेल्थ इंश्योरेंस कैसे करवा सकते हो? सबसे पहले तो आप वेल बीइंग पे फोकस करो। He said that, how can you have insurance when you don't have well-being? Once you have the insurance, somebody is going to back you up for the money that you may otherwise spend on your own. So if you have that insurance, then you can also afford to go to the private hospital when you want to take a treatment for something. हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही क्या है? एक गरीब इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता, वही सारे मिलकर, जैसे 50 रुपए का इंश्योरेंस इसने कराया, इसने कराया, इसने कराया, इसने कराया, इसने कराया, तो एक जब सब एक मिल जाते हैं तो एक गरीब इंसान का एम्पावरमेंट होता है। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही यही है। तो अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो काफ़ी हद तक हम गरीबों की हेल्प कर पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है हम अगर हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है तो ज़रूरी है हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना जाके अपना बेस्ट केयर करवा सकते हैं। आप बात कर रहे हो सिटीज़ की या मेट्रोपॉलिटन्स की, व्हाट अबाउट विलेजेस? 70% ऑफ इंडिया इज़ रूरल। हमारी मेजर पॉपुलेशन वहाँ रहती है जिनके पास प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है। उसके लिए जब भी मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं गाँव में गई हूँ, हॉस्पिटल की जगह वो लोग घरेलू इलाज चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, या हमें पता नहीं है कैसे करना है। एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है अवेयरनेस। कई गाँवों में आज गवर्नमेंट सुरक्षा पहुंचा रही है, सुविधाएं पहुंचा रही है, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं रही, उन्हें पता ही नहीं है। हमारे लिए ये भी इंश्योरेंस तो बात की बात है, उसके पहले काफ़ी ऐसी योजनाएं या कैंपेन्स है कि जिसमें पार्ट ले सकते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों को सोल्यूशन देखा जा सकता है। It will the insurance policy premiums will only add financial woes to the poor people. Like they couldn't able to afford it. If government could provide schemes like half of the insurance installment we will pay and half of कर रहे हैं ना, 12 रुपए में इंश्योरेंस दे तो रही है आपको। but they are not doing it on that platform which should have been done. Like they are doing it but on a smaller platform. इंडिया में 70% to 80% पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज़ में आ रहा है। अब रूरल एरियाज़ में आ रहा है, वो पहली बात वो लोग के यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ पे कैसा होता है कि वो लोग के गांव में एक दाइमा रहती है, यानी कि वो एक गांव के लिए एसेट रहती है, वो जो नॉर्मल डिलीवरीज वगैरह करती है। तो उससे जो है अपना बर्थ रोल पे, यानी बर्थ कंट्रोल पे उसके जो प्रॉब्लम आ रहा है, अगर वो नॉर्मल डिलीवरी कर रही है तो उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही, उससे वो चाइल्ड के हेल्थ के लिए तो प्रॉब्लम तो आ रहा है। वहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग के पास कोई डिवाइस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, टोटली अनडेवलप्ड है। और वहाँ पर गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है कि जो अभी जो है कोई जो लेडी, पर्टिकुलर लेडी, वो गवर्नमेंट वो लोग के लिए अपना 2-3 महीने का कैंप अरेंज करके वो लोग को ट्रेनिंग दे सकता है, यानी कि वो लोग को उनके बजट में वो लोग को प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल सकती है। तो आप में से कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा चुके हैं या कराना पसंद करेंगे? सब प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ना पुअर फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना जो इलाज के पैसे नहीं होते लेकिन मेडिसिन के लिए पैसे होते हैं, तो एटलीस्ट पुअर फैमिली और मेडिसिन से तो क्योर कर सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके। भरोसा नहीं रहता है, ना जाने कैसी सर्विस होगी क्या है, तो प्राइवेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरे कंट्री में देखें, जो क्यूबा, जो कि मेडिकली बहुत प्रोग्रेस किया हुआ है, वहाँ पे जीडीपी का सर 8% यूज़ होता है मेडिकल सेक्टर में। वहाँ इंडिया में सर हम पाकिस्तान से कम्पीट करते हैं, उनका 1.2 हो गया तो हम 1.3 कर देते हैं, उनका 1.3 हो तो हम 1.4 कर सकते हैं। भाई इसको चाहिए कि जो जीडीपी का जो शेयर है हेल्थ सेक्टर में वो थोड़ा ज़्यादा पड़े, ताकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी इस लायक बन सके कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल को कंपटीशन दे सके। I think when it comes to doctors, the thing is that doctors want to be in the private sector because it gives them more money as compared to the governmental sector. And when it comes to bedding and all of that, the governmental sector in medicine is equipped to handle a lot of patients, but the lack is in maintaining that. They do put up all the services for the people to use, but कोई उसे maintain नहीं करता है. Any revolution takes time, and when it comes to government is taking best measures to uplift its
uplift is called it in government hospital. Like you can see a current advertisement running on television where it says I pledge for 9. Doctors say I pledge for 9, which means private doctors will go to government hospitals for treating and checking pregnant ladies. So revolution will take time and it will be done gradually. There are more engineering colleges right now if you go to see than medical colleges, and there are more engineering students if you go to see than medical students. So you mean that there are more bridges than the hospitals? Yeah. सर हमें इम्प्रूव करना है कि गवर्नमेंट में भी डॉक्टर्स ज़्यादा है या नर्सेज ज़्यादा हो, इसके लिए हम चाहे तो उन लोग का पे बढ़ाते, क्योंकि एक नोशन एक परमानेंट नोशन है। जैसे कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जाके तो हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में पैसे नहीं तो हम लोग वहाँ जाके करेंगे क्या ना। वो लोग पहले इंटर्नशिप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करते हैं, पर जैसे ही वो लोग डॉक्टर्स बन जाते हैं वो लोग इमीडिएटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि पैसे नहीं मिलते हैं। अगर एक बार पैसे आ जाए ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और अच्छी खासी सैलरी मिलने लग जाए तो दे विल डेफिनेटली कम इनटू गवर्नमेंट सेक्टर। इसी मुद्दे को हमने हिंदुस्तान के कई और शहरों में युवाओं से, बड़ों से बातचीत की और पता किया कि उनका क्या मानना है। हमारे पास जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी हमें काफ़ी ज़्यादा कमी है, वो वर्ल्ड क्लास नहीं है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खोल के दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हों, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर हैं वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी आएँ, ताकि लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जाके MRI या ECG ये सब चीज़ें ना करानी पड़े, वो उसी हॉस्पिटल के अंदर जाके सारा का सारा उनको सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही प्रोवाइड हो जाए। पे लोगों को खुद को ही सुधरना है वहाँ पे, कि हम लोग ही जाएंगे और हम ही बहुत गंदगी वगैरह करते हैं, तो हम लोगों को भी थोड़ा वो करना पड़ेगा। और जो सरकारी काम वाले हैं वो भी अपनी लापरवाही से इतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं और ध्यान नहीं दे पाते हैं। पता है पे तो मिलनी है, सरकारी मिलनी है, काम थोड़ा कम करते हैं, ज़्यादा करें वही उस हिसाब से है। गवर्नमेंट को खुद देखना है अपना पॉपुलेशन के हिसाब से उनका रेशियो, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितने हैं। अब अगर पर एरिया वाइज दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, जहाँ पे नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कम है वहाँ पे वो आइदर दे कैन टाई अप विद द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सिस्टम्स इतना अपग्रेड ही नहीं हुआ है कि लोगों को वो सिक्योरिटी मिले वहाँ पर, जस्ट बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस, यू नो, पीपल आर नॉट गेटिंग ट्रीटेड प्रॉपरली। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली पूरी मैनेज नहीं है। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए जाते हैं कि उनको वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं। आपको अगर कुछ इमरजेंसी रहेगी तो इमीडिएटली प्राइवेट जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, या कुछ आपके कांटेक्ट होने चाहिए तभी आप ये चीज़ें कर सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल में इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। प्राइवेट सेक्टर में पे ज़्यादा है इसलिए वो लोग प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में और भी क्या है कि तुम लोग वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, लोड नहीं होता कि पेशेंट्स है। पब्लिक हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि पेशेंट्स का आपने अभी सजेस्ट किया था कि बहुत सारे लोग रहते हैं, क्राउड बहुत रहता है वहाँ पे, ओवरलोड रहता है, बेड्स नहीं होते वो लोग के लिए, पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, और वो ट्रीटमेंट के क्योंकि ओवरफ्लो हो जाता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा कि मल्टीपल हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, तो वहाँ पे इतना वर्कलोड कम हो जाएगा, थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, प्लस बाद में डॉक्टर्स भी बढ़ेंगे। और अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है तो क्यों डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करेंगे। यूथ का माइंडसेट है कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं प्रेफर करेंगे क्योंकि सर्विसेज नहीं है। तो आप जैसे स्किल इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया का प्रमोशन कर रहे हो, वैसे आप अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे हो। डॉक्टर्स बहुत अच्छे, बट वो जो प्रोसेस गवर्नमेंट का होता है वो स्लो है। तो सबसे पहले वो प्रोसेस को घटाओ और लोगों के मन में ये जागरूकता फैलाओ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा, अच्छा ट्रीटमेंट सस्ते में मिलेगा। वैसे आप प्रमोशन करो। अगर मैंने 1.5-2 लाख रुपये फीस भरी है, इतना सारा मैं भर रहा हूँ, तो आगे जाके मैं गवर्नमेंट दूंगा, मेरा पैसा वापस कैसे आएगा। इसलिए लोग सोचते हैं मैं प्राइवेट में जाऊँ, इसलिए गवर्नमेंट के पास डॉक्टर्स भी कम है। लोग सोचते हैं कि मुझे पैसे ज़्यादा मेरे मम्मी डैडी ने मेरे में इन्वेस्ट किए वो वापस आने चाहिए। कैसे आएंगे? क्योंकि प्राइवेट की वजह से ही आएंगे। ज़्यादा बेटर डॉक्टर्स होंगे, बेटर वर्ल्ड क्रिएट होगा, इसलिए डॉक्टर्स की ज़रूरत है, लेकिन अच्छे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। क्यों? क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे पहले वहाँ पहुँचते हैं। लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, तो लाइक जल्दी टाइम काम खत्म हो तो दे गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स कि जल्दी जाएंगे जल्दी काम हो जाएगा। गवर्नमेंट में लाइक सबकी मेंटलिटी ऐसी ही है कि थकेला काम होगा, स्लो प्रोसेस है ये, तो लाइक वो लोग प्रेफर नहीं करते गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सो दे प्रेफर प्राइवेट हॉस्पिटल। बॉय या गर्ल कोई भी ट्रेन से गिर जाता है, अगर कोई बंदा उसको हॉस्पिटल लेके जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर बोलते हैं कि पुलिस का रिपोर्ट लेके आओ, वो लेके आओ। अब वो उनके लिए पुलिस का रिपोर्ट ड्यूटी, उनको ड्यूटी क्या है? क्या पुलिस का रिपोर्ट पहले उनको मेन है या उनकी जान मेन है?
सबसे पहले अवेयरनेस वो होनी चाहिए कि उसके ऊपर पहले ट्रीटमेंट किया जाए एंड ऑन द बेसिस बाद में पुलिस तो पीछे से सर रिपोर्ट तो आने ही वाली है, बट पहले उसका ट्रीटमेंट तो करो। सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड अ लॉ कि अगर कोई भी इंसान किसी को किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाता है तो दे हैव टू ट्रीट हिम फर्स्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द पुलिस डिटेल्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, बट दैट पॉइंट इज हॉस्पिटल्स आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। सो गवर्नमेंट शुड डू समथिंग, कम अप विद सम स्ट्रिक्ट एक्शन कि अगर ऐसा होता है या ऐसी कोई बात बाहर आती है दे इधर कैंसिल अप देयर लाइसेंस, डू टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन कि जिससे दूसरे हॉस्पिटल्स वो चीज़ रिपीट ना करें। कई जाने सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि ये आपके कौन लगते हैं या आप इन्हें क्यों लेके आए हो, पुलिस केस बनता है, हम इन्हें ट्रीट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग मैनी इंसेंटिव्स, जैसे अभी रिसेंट वाला प्रेग्नेंट लेडी इज गेटिंग 6,000 फॉर अ बर्थ, वो बस एक मतलब बर्थ देने पे शी इज गेटिंग 6,000। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो एनकरेजिंग पीपल। बहुत सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर के भी ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर से बेटर होते हैं, उधर इलाज ज़्यादा बेटर होता है। लाइक पर्सनली इफ आई से मैंने ये सब देखा है। पर मैंने तो आप लोगों से पूछा कि कौन कौन, दैट मीन्स वी आर लैकिंग अवेयरनेस। या दैट्स व्हाट, एंड मोस्टली ऐसा होता है कि अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं किसी के साथ शेयर करूँगी देन दे विल प्रेफर कि हाँ भाई हम भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, फिर वो जाएंगे, फिर देखेंगे, देन दे विल फील कि हाँ भाई ये अच्छा है। जब हम लोग सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे थे, आई हैव बीन वंस बिकॉज आई वाज न्यू हियर, तो वहाँ एक चीज़ देखी गई कि वहाँ डॉक्टर्स ट्रीट नहीं करते हैं, वहाँ इंटर्न्स ट्रीट करते हैं। क्यों? वहाँ पे हर फैसिलिटी हर सर्विस के लिए इंटर्न्स रखे गए हैं। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, उसके पहले आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर ही आप शिफ्ट कर सकते हो, ताकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी वो डॉक्टर्स मिले जो हम लोग प्राइवेट में देखे जा सकते हैं, जो अभी नहीं मिलते। वैलिड पॉइंट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कभी कभी हो जाता है कि किसी का कोई ऑपरेशन होता है, कहीं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है उसके थ्रू। ये केसेस मैंने सुने भी है, देखे भी है, न्यूज़ में यूजुअली आते भी है कि कहीं का ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन खत्म हो जाता है, वो तो सक्सेसफुल हो जाता है, उसके साथ साथ पीछे से कुछ नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मेनी टाइम्स देखा जाता है कि कोई हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट करवाने जाता है और मेनी टाइम्स कहीं पे किसी किडनी डिस्प्लेस हो जाती है, किसी की किडनी निकाल ली जाती है। ये स्कैम्स जो हो रहे हैं ना, वो डर लाता है, क्रिएट करता है पब्लिक में कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्यों ना जाए। आजकल बहुत सारी जगह ये चीज़ हुआ है कि कोई ऑपरेशन होता है, जैसे कैटरैक्ट ऑपरेशन हुआ तो उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग आपको आपके पास मिलेगा। वैसे ही अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग का सिस्टम चालू करें कोई मेजर ऑपरेशंस में, तब आप ट्रस्ट जनरेट कर सकते हो। वेरी गुड पॉइंट, आई थिंक ही हैज अ वेरी वैलिड पॉइंट। इनका कहना यह है कि अगर आप हॉस्पिटल के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग दें ऑपरेशंस की, तो कोई भी डॉक्टर हिम्मत नहीं करेगा चीट करने की, कोई ऑर्गन चुराने की, कोई ऑर्गन रिप्लेस करने की। ना ब्यूरोक्रेसी एंड प्रोसीजर्स है जो इन बिटवीन टाइम गैप लेता है, उसे रिड्यूस किया जाए। अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी स्ट्रीमलाइन नाउअडेज ड्यू टू द इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। सो जो प्रोसेस है, ब्यूरोक्रेसी है, उसे हम कट डाउन करें ताकि लोगों के लिए ईजी हो मेडिकल फैसिलिटीज़ को यूज़ करना। सो डिजिटलाइजेशन करना, आपको लगता है कि अगर इसको ज़्यादा फॉर्म हम सब भर के एक टाइम लेके जाएं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा? Yes, sir, because developed countries are doing that. That is why they have mandatory health care and health insurance. क्योंकि उनके पास वो सिस्टम उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। हम उनका सिस्टम लेके हमारे पास भी वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ज़्यादा कर दें, क्योंकि सर हम पहले देखते हैं पासपोर्ट के लिए भी लोग लाइन में, लेकिन आजकल अपॉइंटमेंट मिलते हैं, आजकल ड्राइविंग लाइसेंस का भी अपॉइंटमेंट मिलता है, तो हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल सकता? ज़्यादा कॉलेजेस बढ़ाओ, ज़्यादा डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाओ, तो इससे सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट एक विल चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का ज़्यादा बढ़ना हो या फिर डॉक्टर्स का मैंडेटरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना हो, और तो और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, यही कुछ मुद्दे सामने आए हैं। कैसे सुधार लेके आएँ, कहाँ से करें शुरुआत, कहाँ से रूट कॉज पता करें, कौन मुझे बताएगा? जी बताइए। सबसे पहले ज़रूरी है कि जहाँ से कोई इंसान सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, वहाँ से सुधार करना ज़रूरी है। अगर मैं सोच रही हूँ मुझे एंट्रेंस देना है, चलो मैंने एंट्रेंस क्लियर कर ली, उसके बाद क्या, इफ़ आई गो टू अ कॉलेज, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, करप्शन, पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन। कई बच्चों का टैलेंट वहीं ख़त्म हो जाता है बिकॉज अनदर कास्ट हैव स्कोर्ड लेस बट दे गेट इन बिकॉज दे आर रिजर्व, नॉट ऑन टैलेंट, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स, बट बिकॉज ऑफ कैटेगरी। उस चीज़ के लिए हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। और सेकेंडली करप्शन, मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे वो सीट मिल रही है, पर 2 दिन बाद मुझे फ़ोन आता है नहीं आपको नहीं मिल रही है। पता चलता है क्यों? किसी ने 50 लाख रुपए देके वो सीट खरीद ली।
डॉक्टर्स बिक रहे हैं, असली टैलेंट की जगह डॉक्टर्स आर बीइंग सोल्ड। उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव कि जो सच में टैलेंट है, जो सच में कुछ करना चाहता है, वो आ गया है, रिजर्वेशन ख़त्म हो और वो लोग देश के लिए कुछ कर पाए। गवर्नमेंट के पास डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है। मे बी इफ़ वी इंक्रीज, वी गिव गुड इंसेंटिव्स टू द डॉक्टर्स, वी can reduce this problem to a certain extent. गवर्नमेंट का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस है वो बदलना चाहिए। एक प्लेग आ जाता है, सारे के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के फ्लोर पे पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली अगर बेटर डॉक्टर्स होंगे, फास्टर ट्रीटमेंट होंगी तो कम प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। एक जो लगातार प्रॉब्लम चलती आ रही है, उसके लिए मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। वो यही है कि जब हम इमरजेंसी केसेस में किसी को लेके जाते हैं और सबसे पहली चीज़ हमसे हमारे आईडी कार्ड्स और हमसे डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, कैश ट्रांजैक्शन, कौन सा बिस्तरा देंगे इनको, क्या करेंगे और कौन पैसे भरेगा उनके, जब ये पूछी जाती हैं चीज़ें, उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए? The reception asking for the money and the credit cards and everything before treatment is not the fault of the doctor here. It is the fault of the administration here. It is the hospital administration that has implied this. So the doctors to some extent will have to take an action that no, first you send the patient in. गवर्नमेंट ने कुछ हेल्पलाइंस बनाई हैं, वो कुछ हेल्पलाइंस लोगों को पता नहीं है कि क्या हेल्पलाइंस है। तो एक आप अगर ऐसा इशू हो रहा है, अगर कल को किसी का पेशेंट बहुत बीमार है, उनको जाना है, सबसे पहले उनको रिसेप्शन पे रोकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अगर ऐसा कुछ होए तो ऐसे हेल्पलाइन में कॉन्टैक्ट करो जो आपको एड दे, बिकॉज ये फॉल्ट डॉक्टर्स का होता नहीं है। जैसे उन्होंने बोला, ये फॉल्ट होता है मैनेजमेंट का। गवर्नमेंट ट्रस्ट बनाए, एक ऐसी हेल्पलाइन बनाए जहाँ पे आप कॉल करो और जहाँ पे आपको फास्ट सर्विस मिले। लीगल एज रखनी चाहिए कि वहाँ तक गवर्नमेंट पे करेगी, बट उसके बाद जितने ट्रीटमेंट हो गए ही हैज़ टू पे बिकॉज ही इज पेइंग द टैक्स। इंडिया को एक मेडिकली इक्विप्ड कंट्री बनाना है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने होंगे। डॉक्टर्स बनने के लिए जो करप्शन होता है, जो सीट्स के लिए लड़ाई होती है और जो पैसे खर्च होते हैं, उसे ख़त्म करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने के लिए एक रूल रेगुलेशन बनाना होगा। ऐसी सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जाके शायद हिंदुस्तान एक वेल मेडिकली इक्विप्ड कंट्री बन सकता है। इस बात पे मैं आपसे लेता हूं अलविदा। अगले हफ्ते फिर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ आऊँगा। आप लोग तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे दी अलविदा। देखते रहिए जोश द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज़ नेशन।